दोस्तों नमस्कार। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं प्याज के निर्यात, प्याज की आवक और प्याज की आगे क्या संभावना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 नवंबर सन 2022 सोमवार। दोस्तों आपको याद होगा प्याज में सबसे पहले गिरावट की बात हमने लगभग 8 महीने पहले की थी, जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुई। जिस समय प्याज को कोई पूछ नहीं रहा था और प्याज के जो किसान भारी तकलीफ में थे, विशेषकर महाराष्ट्र के, और किसानों को लागत को छोड़िए, किसान खेत से मंडी में लाने तक का, उसका भाड़ा तक का पैसा वो प्याज बेचने से नहीं उठा पा रहे थे। पूरे प्याज किसान और संगठन बुरी तरह से कोस रहे थे अपनी किस्मत को। उस वक्त हमने भी आपको अग्रिम अनुमान दिया था। साथ साथ यही कहा था कि शानदार बफर स्टॉक होने के बाद सरकार ने भी बफर स्टॉक बना लिया था, और प्याज के ज़बरदस्त स्टॉक के बाद में हमने यही कहा था कि अक्टूबर महीने के अंदर शानदार तेज़ी की संभावनाएं बनेगी। ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ। अक्टूबर नवंबर में शानदार तेज़ी बन गई है। जो प्याज 300 रुपये, 350 रुपये क्विंटल नहीं बिक रहा था, आज 1500 से 2000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। 3 से 5 गुना की तेज़ी हुई। दोस्तों प्याज के ऊपर हमने पिछले साल भी आपको अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ था। अब प्याज की क्या खबर है, प्याज की क्या समाचार हैं, मंडियों से, एक्सपोर्ट से, ये सारी बात कर रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि प्याज का सीज़न इस वर्ष औसतन 15 से 20 दिन देरी से है, यानी लेट है। वर्षा और प्रतिकूल वातावरण के कारण नया सीज़न लेट हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि प्याज की फसल इस वर्ष आवक को देखते हुए कम होगी, क्योंकि किसानों के मत के दिमाग में अब प्याज का ही अनिवार्य बुआई करना है, ऐसा नहीं रहा है। प्याज के किसानों को बहुत परेशानियां इस बार झेलनी पड़ी है, और किसान प्याज के बजाय दूसरी फसलों में शिफ्ट हो सकते हैं। प्याज की किसानों का कहना है कि प्याज की खेती अब महंगी हो गई है, और किसानों को समय पे पैसा नहीं मिलने से किसान अन्य फसल की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके कारण बुआई कम होगी, और एक समय जो मजदूरी है वो भी बहुत तेज़ हो गई है। सौराष्ट्र में कालवाड़ जामनगर लाइन यानी छपरा आनंदपुर सहित क्षेत्रों में प्याज के गढ़ माने जाते थे, इस समय वर्ष वहाँ बुआई कम हुई है। इसके कारण इस फसल में 25 से 30% कमी होने की संभावनाएं बताई जा रही है। राजस्थान में अलवर क्षेत्र प्याज के लिए जाना जाता है। राजस्थान के अलवर इलाके में प्याज की फसल शानदार है, और इस समय अराइवल शानदार हो रही है, जिसके कारण बाज़ार को भी उठाव हो रहा है। और यदि हम दक्षिण की बात करें, साउथ का, वहाँ भी समय पूरा हो गया है। नासिक में पीली पत्ती की बुआई औसतन कम ही होती है। इस प्रकार पूरे देश में प्याज की फसल कम होने से भाव ऊंचा अभी दिखाई दे रहा है। प्याज में आगामी 8 से 10 दिन बाद निर्यात व्यापार खुलने की भी संभावना है, और सरकार द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि सरकार चुनाव को देखते हुए प्याज के निर्यात को बढ़ावा दे सकती है, ताकि किसानों का दिल जीता जा सके। अब बात खबर आ रही है कि एक प्याज की विशेष किस्म डिहाइड्रेशन, इसके दाम बहुत शानदार हैं। डिहाइड्रेशन प्याज के नए सीज़न में अभी समय बाकी है, और औसतन सीज़न 1 महीना देर से शुरू होगा, और मार्च के सीज़न शुरू होने की में धारणा है, ये भी बताया जा रहा है। डिहाइड्रेशन प्याज की इस समय यूरोप में शानदार मांग है, और रूस से भी इसका व्यापार लगभग 25-30% होता है। लेकिन रूस में और यूक्रेन की लड़ाई को देखते हुए वहाँ पर रूस को एडवांस पेमेंट करने पर ही माल का निर्यात की व्यवस्था बन रही है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स उसके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। यूरोप के अलावा अमेरिका में भी 15 से 20% निर्यात होता है, और वहाँ व्यापार अच्छा बताया जा रहा है। अभी तक देश से कुल 48 से 50 हज़ार टन डिहाइड्रेशन प्याज का निर्यात के समाचार हैं।
प्याज की फसल इस वर्ष लगभग 20% कम आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है और किसानों को प्याज की फसल में पैसा नहीं मिला है और किसानों के पास दूसरी फसलों की तरफ मुड़ने की संभावना बन रही है। नई सफ़ेद प्याज की आवक जनवरी महीने में धीमी गति से चालू हो सकती है, लेकिन शुरुआती दौर में लाल का भाव ऊंचे होने पर सफ़ेद भी खाने में जाती है, जिसके कारण उसका भाव ऊंचा होगा। फलस्वरूप डिहाइड्रेशन प्लांट चालू हो वैसा ही माल अप्रैल महीने में आएगा। सफ़ेद प्याज का भाव जनवरी फरवरी महीने के दौरान औसतन 15 से 17 रुपए किलो रहने की धारणा बनाई जा रही है, लेकिन उसके अप्रैल में घटकर वो लगभग 10 से 11 रुपए रह जाती है और इतना नीचा भाव आने पर ही प्लांटों में डिहाइड्रेशन बनाने में फ़ायदा है। इससे ऊंचा भाव होने पर पैरिटी नहीं आती है। प्याज का भाव हाल में बढ़ गया है और कुछ समय तक और तेज रह सकता है। प्याज में अब कब आएगी मंदी, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। तेजी से पहले जबरदस्त मंदी की भविष्यवाणी अक्षरत सत्य साबित हुई। अब क्या होगा, सिर्फ बड़े व्यापारी ही संपर्क करें। ये पेड रिपोर्ट है, पेड रिसर्च रिपोर्ट है, ये निःशुल्क नहीं है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ही बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी पुश करना ना भूलें ताकि आप तक सारे देश दुनिया की खबर सबसे पहले पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।